बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम चैप्टर 10 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स क्लास 8 का जो चैप्टर 10 है इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। इसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो में बना रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें शेप साइज को समझना होता है और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो इस फार्मूला के बारे में जानते हैं, ओल्लर्स फार्मूला। तो इसके बारे में जानते हो और कुछ उसको लेते हुए कुछ जो आपके एक्सरसाइज है या क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, तो इसमें आपका मेन क्या है, जैसे आपने क्लास 7 में पढ़ा था डिफरेंट शेप्स का। जैसे ये ट्राइंगल है, इसका प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था। सेम वे रेक्टेंगल है, ठीक है, या फिर आपके स्क्वायर्स है। आप शेप साइज के बारे में पढ़े थे जो कि 2 डायमेंशनल है, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है। तो इसी हिसाब से आज हम कुछ 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आपका एक मैच बॉक्स है सपोज, तो मैच बॉक्स का साइज आपका 3 डायमेंशनल है, तो उसको आप उसी हिसाब से शेप और साइज देंगे। या फिर एक आइस क्यूब है, ठीक है, एक आइस क्यूब को, या फिर एक डाइस है। तो इस तरह से चीज़ों को ये सारे 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं। तो इन 3 डायमेंशनल शेप्स को आपको जानना होता है और इसका क्या प्रॉपर्टीज है आपको जानना होता है। जैसे ये मैं आपको एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक 3 डायमेंशनल फिगर आपको ड्रॉ कर रहा हूँ सपोज, ठीक है। तो इसको जो पीछे वाला लाइन होता है उसको डॉटेड फॉर्म में आपको दिखाना होता है, ठीक है। जो पीछे वाला लाइन है उसको आपको डॉटेड फॉर्म में दिखाना होता है। इससे आपको अंदाज लग जाएगा या फिर आप कैलकुलेशन कर पाएंगे यहाँ पे कितने क्या साइज है और कैसा है, इससे आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। जैसे कि ये आपका एक क्यूब शेप है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूब, ठीक है। क्यूब यानी कि इसका चारों साइड जो है ये सारे सेम है, ठीक है। ये सारा जो है आपका सारा सेम है और 90 डिग्री में है। और इसका कितने साइड से, 6 साइड से सेम है। अगर इसका साइज हम थोड़ा सा चौड़ा करके ऐसे कर देते हैं तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, ओके। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड बोला जाता है, ठीक है। इसको आप क्यूबॉइड बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड हो गया। इस तरह से आपका डिफरेंट शेप्स है। और कुछ शेप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये आपका सिलेंडर है। जैसे घर में कोई भी आपका डिब्बा है या फिर घर में जो सिलेंडर आता है दैट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है। ऊपर गोल होता है और उसी हिसाब से सॉलिड पीस होता है, इस तरह से होता है, इसको कॉल सिलेंडर, ओके। तो और भी जैसे शेप्स है, जैसे ये है, ये आपको इसको क्या बोलेंगे आप, इसको आप बोलेंगे कोन, ओके। इसको हमें हमेशा अंदर वाले लाइन को डॉटेड में दिखाना होता है, मैं हालांकि उसको अलग से दिखा रहा हूं। तो इसको बोलते हैं कोन, ओके। दिस इज कॉल्ड कोन, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। अभी आगे हम ओल्लर्स फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे और कैसे ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है, कैसे काउंटिंग होता है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से और भी आपका जैसे कि स्पीयर है, जैसे आपका ग्लोब है या कोई बॉल है, तो ये आपका इसको बोलते हैं स्पीयर, ओके। तो सेम वे हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं, हेमिस्फीयर अगर एक स्पीयर को काट दिया जाए 2 हिस्से में तो इसको हम हेमिस्फीयर बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, ठीक है। और आप जैसे आपका पिरामिड है, पिरामिड भी एक शेप है, ठीक है। पिरामिड भी एक शेप है। जैसे यहाँ पे आप पिरामिड करके ऐसे दिखा सकते हैं, इसका ऐसे पिरामिड जो आपने देखा होगा फोटोज में भी पिरामिड के बारे में देखा होगा या जाना होगा पढ़ाई में। तो इस तरह के डिफरेंट शेप्स है, तो जिसके बारे में आपको इस चैप्टर में जानना है। और मेन चीज क्या है, इसको पहचानना मेन आपको है। इसके बारे में कोई फॉर्मूलाज या इसके बारे में इस चैप्टर में कोई नहीं, कुछ नहीं बताया, आगे आपको वो सब सिखाया जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ शेप्स को पहचानना है। तो इसमें आपका एक ओल्लर फॉर्मूला क्या है, इसको आप आज जानते हैं।
तो जैसे कि एक मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये सपोज एक क्यूबॉइड में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये आपका एक 3 डायमेंशनल फिगर जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे 6 साइड है, ओके। टोटल कितने साइड है? 6 साइड है, जैसे एक डाइस का होता है। तो इसमें एक फॉर्मूला है, जितने ये एफ मतलब फेस, ओके। ये फेस, सेम ये आपका वर्टिसेस, ओके, वर्टिसेस। और ई मतलब एज, ठीक है, +2। यानी कि टोटल फेस प्लस टोटल वर्टिसेस इज इक्वल टू टोटल एज +2। ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम चेक करते हैं इसमें, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं वर्टिसेस किसको बोलते हैं। जब दो लाइनें आपस में कहीं पे टच होता है या फिर एक पॉइंटेड आपका यहाँ पे होता है, ये वर्टिसेस बोलते हैं। इस पॉइंट को, इस कॉर्नर को वर्टिसेस बोलते हैं, जहाँ पे दो लाइन टच करते हैं। 3 लाइन टच करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिनिमम 2 लाइन जहाँ पे आके टच करते हैं उसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये आपका वर्टिसेस है, ठीक है, ये आपका वर्टिसेस है। तो सेम हुए यहाँ पे अभी फेस किसको बोलेंगे। जैसे कोई भी साइड है उसको हम फेस बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना फ्रंट फेस, बैक फेस। तो इस तरह से कोई भी चीजों का जो फेस होता है या एक दिशा में आपका उसका लुक होता है, उसको हम फेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसको अगर हम डाइस मानते हैं तो इसको 6 फेस है, ठीक है। कहाँ कहाँ 6 है? एक इधर है, और ये एक वाला फ्रंट है, एक है, ठीक है, ये एक दूसरा है, और इस साइड जो दिख रहा है ये तीसरा है, इस साइड वाला चौथा है, ठीक है, और ये पांचवा है उस साइड वाला, और ये छठा है नीचे वाला। तो इस तरह से 6 फेस आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ पे फेस की जगह पे कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब आपका वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना है? तो वर्टिसेस को हम गिनते हैं, ठीक है। तो दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर हम गिनते हैं। जैसे ये वर्टिसेस है, ये एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर यहाँ पे 5 है, ये 6 है, यहाँ 7 है, और ये 8 है। तो यहाँ पे हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इज इक्वल टू एज, एज कितने हैं? अब एज की गिनती हम करते हैं। तो एज की गिनती में जैसे एज क्या है, ये सब लाइनिंग जो है, दो सरफेस जब एक जगह पे टच करता है वो एज बनाता है, ठीक है। दो सरफेस जब एक जगह पे टच करता है तो वो आपका क्या बनाता है? एज बनाता है। जैसे कोई घर है, सपोज मैं एक घर का ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज ये देखिए उसका छत है, सपोज आपका जो कंक्रीट वाला छत नहीं, जो पुराना मॉडल का छत है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये यहाँ पे एज बना रहा है। ये ऊपर जो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस तरफ एक दूसरा सरफेस है, तो ये आप एक एज बना है। तो इस तरह से यहाँ भी आपका बहुत सारा एज है। कौन सा एज है? एक ये एज है, ये 2, ये 3, ये 4। सेम वे यहाँ पे 5, 6, 7 और 8, और यहाँ पे 9, ये 10, यहाँ 11, और यहाँ 12। तो टोटल 12 आपका एज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8, 6, 14, ये दोनों मिला के कितने हैं? 14 है। अब 12 आपका ये हो गया, उसके ऊपर अब 2 मिला दीजिए तो 14 हो गया। दोनों साइड का इक्वेशन बराबर हो गया। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे इस फॉर्मूला को कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, तो इसको आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है आपके, तो इसको आज सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लास्ट वाले में आपका इसके कुछ क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो यहाँ पे उल्लर्स फार्मूला के ऊपर। ये देखिए, वेरीफाई उल्लर्स फार्मूला फॉर दिस क्यूबॉइड, ठीक है। इसका जो फार्मूला का आपको इसके ऊपर वेरीफाई करना है। तो जैसे आपका फार्मूला यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका क्या है? एफ, एफ यानी फेस।
तो अभी इसका कितना फेस है आप यहाँ पे देख सकते हो कितना फेस है। जैसे ये 5 वाला है टोटल, तो इस तरफ एक ये फेस हो गया, एक उसका नीचे फेस होगा, ठीक है, एक नीचे होगा, टोटल 2 हो गया। और ये 5 साइड है तो 5 फेस इस तरह से होगा, 1 2 3, और एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। तो टोटल कितने फेस हो गए, एफ के जगह पे आपका 7 हो गए। अब आपका वर्टिसेस यानी कि जो कॉर्नर पॉइंट्स है कितने हैं, तो इसको एक दूसरे कलर में करते हैं। तो यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 5, सेम हुए नीचे भी 5 है, ठीक है, 1 2 3 4, और अंदर जो एक है नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो टोटल आपका 10 है, ठीक है, टोटल आपका 10 है। मैं अगर कहीं गलती करूं आप बता सकते हैं कमेंट्स में। तो अभी हम बात करेंगे आगे टोटल एज कितने हैं। एज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एज है, 2 एज है, इस तरह से आपका 5 एज होगा नीचे। सेम तरह से ऊपर में भी आपका 5 एज होगा, 2 3 4 5, तो टोटल तो ऐसे 10 हो गए। अब ये साइड वाला जो एज है यहाँ पे, ये भी 5 ही होंगे, ठीक है, ये टोटल 5 होंगे क्योंकि 5 आपका यहाँ पे ऊपर है तो 5 लाइन नीचे भी आए होंगे एज, तो टोटल हो गया और 5, तो टोटल यहाँ 15, ठीक है। अभी देखिए यहाँ 17 है और यहाँ 15 प्लस 2 मिला देंगे तो यहाँ भी आपका 17 हो जाएगा। यानी ये प्रूव हो रहा है जो उल्लर्स फॉर्मूला किसी भी आपका इस तरह से जो सॉलिड है उसके ऊपर आराम से आप यूज कर सकते हैं काउंटिंग के लिए, ठीक है। अभी इसके लिए भी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फेस, फेस कितने हैं, यहाँ पे 4 है, ठीक है, नीचे आपका 4 है। फिर ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, ऊपर भी 4 ही है, ठीक है, यानी कि 8। तो फेस पे आप लिख सकते हैं 8, बट और एक फेस है जो नीचे है, हमने मिस किया, यानी कि टोटल हो गया आपके 9 फेस, ठीक है। टोटल कितने हो गए, टोटल 9 फेस। अब बात करते हैं आपकी वर्टिसेस की, यानी इस तरह के जो पॉइंट्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से और एक ऊपर है 9, तो टोटल कितने हो गए 18। अब बात करते हैं एज की। एज कितने हैं आप देख सकते हो, एज जो है इस साइड 4 है, 1 2 3 4, सेम हुए इस साइड भी 4 है, 1 2 3 4, तो 4 4 8 हो गए, ठीक है। ये जो है 4 और 4 8 हो गए, यहाँ पे 4 और 4 8, और यहाँ पे देखिए 2 2 है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, फिर यहाँ एक है, यहाँ एक है। तो टोटल एज आपके ऐसे में हो गए, नीचे वाले शेप में 10 हो गए। अब ऊपर वाले में 4 लाइनें गया है तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। हमने 2 फेस और छोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए फेस आपका कैसे काउंट करेंगे, एक तो ये हो गया, इसमें 4 है, सॉरी एज आपका 4 इसमें है, फिर इसमें आपका 4 है, ठीक है, तो टोटल हो गया 8। अब इन लाइनों को जोड़ेंगे तो ये 2 और ये 2, तो इसमें हो गए 4, तो टोटल हो गए 12, ओके। अब ऊपर के 4 लाइन आप गिन लीजिए, तो टोटल हो गए 12 और 4, तो 16, तो 16 हो गए और प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका 16 और प्लस 2, यानी कि दोनों तरफ आपका 18 और 18 हो गए। तो इस तरह से आप उल्लर फॉर्मूला को यहाँ पे सर्टिफाई कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं, और आगे एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला को लेके आपको यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ आपको सिर्फ ये जो ब्लैंक स्पेस को भरना है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया है ये फेसेस, ओके, वर्टिसेस एंड एज, तो ये 12 है,
तो इससे हम -2 करेंगे तो ये दोनों का होना चाहिए, ठीक है। तो 10 यानी कि यहाँ पे होगा आपका 4, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 4। सेम वे इससे हम पहले एज से 2 माइनस करेंगे तो ऊपर वाला होना चाहिए, तो 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 7 यानी कि यहाँ 2 होगा। सेम वे यहाँ पे क्या होगा 20 प्लस 12 यानी कि 32 प्लस 2 होगा तभी जाके एजेस बनेगा, यानी कि 34। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन है, कैन ए पॉलीहेड्रॉन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। आप इस फॉर्मूला के साथ डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फेसेस के जगह पे आपने 10 डाल दिया, एजेस के जगह पे आपने 20 डाल दिया, 20 प्लस 2 यहाँ पे होना चाहिए। अभी यहाँ पे आपको डालना है वर्टिसेस, ओके। तो वर्टिसेस यहाँ पे दिया है 15, ठीक है। तो इन दोनों को मिला कितना हो रहा है 25 और इधर हो रहा है 22, यानी कि ये आपका नहीं हो सकता। ये जो पॉलीहेड्रॉन के बारे में बात कर रहा है, इस तरह के पॉलीहेड्रॉन नहीं हो सकता जिसका 10 फेसेस 20 एजेस और 15 वर्टिसेस होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।